अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कॉफ़ी विद अली। मैं हूँ अली सलमान। ख़वातीन हज़रात, फॉर्चुनेटली आई हैव बीन इन बिजनेस, सो आई हैड नेवर वर्कड और नेवर डिड अ जॉब इन माई लाइफ। बट जो मेरी मेहमान है आज, इनको इनवाइट करने से पहले मुझे बाकायदा एक जॉब इंटरव्यू देना पड़ा। इनको बताना पड़ा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन है, क्या शो है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और खुदा गवाह है, मैंने इनको जो भी बताया होगा, अब मुझे इस वक्त नहीं पता, तो इस वक्त जो होगा वो वही होगा जो हम करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। बट येस, as we all know, the concept of the show is we are here to bring and demonstrate the positive image of Pakistan. हम हमेशा शिकायत करते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे हीरोज़, जिनको हम हीरोज़ नहीं मानते, उनको खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कुछ हो जाए। थैंक यू रॉजर। उनको ज़िंदगी में कुछ हो जाए तो फिर हम सोशल मीडिया और टेलीविज़न पे बस ये बता के मर जाएं कि ये कितना बड़ा इंसान था। इंसान बड़ा होता है लेकिन उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम में और वेस्ट में सिर्फ फ़र्क ये है, दे टेक अ पर्सन टू द टॉप ऑफ द पिरामिड बिकॉज दे लेट हिम और हर बिलीव दैट ही और शी इज़ द बेस्ट, ही और शी डिज़र्व्स टू बी द बेस्ट। और वहाँ के सिस्टम्स फंडामेंटली ऐसे हैं कि वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए जाते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में से 4 इनका तो खैर जो ये मेरी मेहमान है तो अंडर 16 है, लेकिन 30 साल से कम लोग जिन्होंने एक मैगज़ीन है, एक इंटरनेशनल जरीदा है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, गरीदा के बारे में पता है, वो हमारी न्यूज़ एंकर है, वो हम इनसे पूछेंगे। बट आयशा इज़ देयर। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। शैल आई कॉल यू आयशा ओनली? शैल आई कॉल यू आयशा अली? Aisha is fine. Aisha is fine. Aisha is fine. Aisha, you have made Pakistan very proud for being on an international forum जिसकी अभी हम बात, ये फोर्ब्स ये क्या बुलाया, पहले हमें इसके बारे में तो बताएं। सबसे पहले तो ये फोर्ब्स है सबसे पहले, एंड ये एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो ऑब्वियसली पहले ये सिर्फ प्रिंट में था, अब ये डिजिटल भी है। और इसकी कुछ लिस्ट्स आती हैं दैट बेसिकली शोज़ के अच्छा आपने इस फील्ड में कुछ काम किया है, और उसकी ऑब्वियसली एज वाइज भी हैं, जैसे 30 अंडर 30, 40 अंडर 40, फिर ये कि इसकी अपनी बिजनेस काउंसिल है। तो ये बेसिकली इसके कुछ कैटेगरीज। इसमें सिलेक्शन जो है वो एक पूरा बाकायदा पैनल होता होगा जो देखते होंगे, जो सिलेक्ट करते होंगे। तो ये उसी तरह का जैसे वो पनामा की लिस्ट आती थी, वो फोर्ब्स की लिस्ट आती है, वो लोग तो बड़े मशहूर हुए थे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये ऑब्वियसली ये उनसे पहले के हैं, तो ऑब्वियसली इट्स मोर लेजिटिमेट। बट ये है कि इसका प्रॉपर नॉमिनेशन सिस्टम भी है, इसका प्रॉपर एक होता है ना स्क्रीनिंग का सिस्टम भी है कि देखते हैं, वो बैक चेकिंग करते हैं। इवन व्हेन दे हैड मी ऑन द लिस्ट, तो उन्होंने हमें कहा था वी हैव कंसिडर्ड यू, बट आप हमें ये लिंक्स भेजें, वी जस्ट वांट टू क्रॉस चेक। इसका नॉमिनेशन का क्राइटेरिया होता है या दे सिलेक्ट यू out of their own selection criteria? How do you get nominated for this? अच्छा, इसका ये है कि नॉमिनेशंस करते हैं, कोई और किसी और को नॉमिनेट कर सकता है। जैसे अगर किसी को लगता है कि इसको इस लिस्ट में होना चाहिए तो नॉमिनेशन हो सकती है। बट क्योंकि मेरे केस में ये था कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया, ईमेल आई थी मुझे, एंड दे सेड कि हमें ये आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, फिर हम आपको बता दें। आपको जैसे मुझे भी ईमेल आती है, तुम्हारे अंकल की इंतकाल हो गया नाइजीरिया में, $12 मिलियन छोड़ के गए हैं, आपने पहली दफा उस मेल को ऐसे ही देखा, you realize that there's something serious happening in your life? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब मुझे ईमेल आई थी, अक्टूबर में आई थी मुझे, ठीक है, तो मैंने देखा और वो स्पैम में थी। एक होता है स्पैम में जाके चेक कर रहे होते हैं और आप इग्नोर करते हो, तो मैंने कहा फोर्ब्स की कहाँ से आ गई। अच्छा, मैं उनकी सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद उनका कोई वो रह गया। अच्छा, मैंने ओपन इट, तो मैंने कहा ये तो किसी सोर्स से आई है और उसने मुझे मतलब बाकायदा तौर पे कोट किया हुआ नेम ना। देन आई वाज बिट स्केप्टिकल। फिर मैंने उनको क्रॉस चेक किया कि जिसने मुझे भेजी है कौन है। सो इस तरह हुआ फिर सब। उन्होंने आपसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो नहीं मांगी? अच्छा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब अवार्ड्स होते हैं ना, कुछ ही अवार्ड होते हैं हमारे, निगार अवार्ड और आई डोंट नो व्हाटएवर, तो वहाँ पे सारे कहते हो ये मेरा नाम नॉमिनेट कर, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री करा। सो यू वर डायरेक्टली अप्रोच। हाँ, ये तो उनकी तरफ से। अच्छा, अब हम चलते हैं ना आगे। सो दे अप्रोच यू फॉर द वर्क दैट यू हैव डन एंड वी विल ग्रेजुअली गेट टू दैट वर्क। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन। पढ़ाई वगैरह कहाँ से शुरू की, कब किया, कैसे किया? बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, मतलब मेरा तो फिर तुसी पंजाबी गल्लां करो ना, ऐसी हैं भी खामगा तुहाडे नाल फॉर्मल हो रहे हैं। देखें, दुनिया का हर इंसान अजीम लाहौर से था, फिर बाद में जब अल्लाह ताला ने कहा नहीं ठीक है। हाँ, तो आप यू वर बोर्न इन लाहौर? हाँ, बोर्न इन लाहौर, बट लास्ट आपने जिस तरह लाहौर गया, मुझे आपका लोरी नजर आ गया वहाँ पे, ठीक है, आ गया, ठीक है। बट लास्ट 10 ईयर्स से इधर कराची में ही हूँ, और मेरी एजुकेशन ये है कि मैंने फाइन आर्ट्स किया इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। वाओ, ओके। नहीं, तो मुझे बताएं कि योर फादर हैज बीन वर्किंग इन लाहौर और ही मूव टू कराची, कैसे? हाँ, उनकी जब वो मूव हुए ना यहाँ कराची पे, तो उनके साथ ऑब्वियसली फैमिली को मूव होना पड़ा। तो बस ये इसी वजह से। अगर फैमिली ना मूव होती तो दूसरी फैमिली हो जाती है यहाँ पे।
अच्छा फैमिली मूव हुई एंड देन यू फिर आपने यहाँ फाइन आर्ट्स में यू वेंट टू इंडस वैली Yes. एंड व्हाट डिड यू सिलेक्ट एज कोर्स हाँ, उसमें मेरा पेंटिंग था एक मेजर, तो हमें जो है डबल मेजर्स ऑफर हुए थे. Nice. So one was painting and other was new media art. तो मैंने Okay. वीडियो बेस्ड फिल्म बेस्ड काम किया. हमारे पीटीआई में बहुत सारे दोस्त हैं उनको भी मेजर ऑफर हो रहे हैं रोज कोई ना कोई बिल्कुल। मेजर आ जाते हैं कहते हैं आज ऑफर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस इंडस वैली. एंड व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा, मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी सा था. मतलब ये होता है ना कि मैंने खाली पेंटिंग में काम नहीं किया. तो मेरे एक तो 8 फुट लंबे कैनवसेस थे जिन पे मैं स्टूल पे चढ़ के वो पेंट करती थी. माशाल्लाह. सो इट वाज लाइक पोर्ट्रेट्स. और उसके Wow. साथ साथ मैंने एक साउंड बेस्ड पीस बनाया था जो अगेन आजकल की चीज़ों के बारे में ही था और आइडेंटिटी को बेसिकली उसके ऊपर मैंने काम ओके बनाया था. क्या था व्हाट वाज दैट साउंड बेस्ड पीस साउंड बेस्ड पीस वो ये था कि उसमें जैसे होता नहीं है आपने रोबोटिक साउंड्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ब्यूटी का जो जैसे आइडिया ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, उसको मैंने ब्यूटी के वर्ड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में करके हमें जरा उसको समझाए सामने- ब्यूटी होती क्या है वो तो हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया बिल्कुल, exact. इसी चीज़ काले पे के बच्चे comment की था. माँ को उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं लगता एग्जैक्टली इसी और चीज़ मेरी से मेरा अम्मी को मैं comment आते ब्यूटीफुल नहीं लगती तेरी नाक अगर सीधी होती तो तुझे मैं कहती ना खूबसूरत है तो आपके क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी क्या था अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी को यही मैंने क्वेश्चन किया था कि ब्यूटी जो है वो हर किसी के लिए एक इंडिविजुअल होती है. Absolutely. और उसके अंदर आइडिया ये था कि जब हम जैसे मैगजीन्स देखते हैं, ठीक है, तो मैगजीन्स में हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. अगर So हम कोई true. पिक्चर So देखते हैं, इफ वी रेजोनेट विद इट, Absolutely. यू नो, तो इस आइडिया के बारे में था. तो मैंने क्या किया था, अपनी इमेजेस को भी एक होता नहीं है ओवरऑल एक बिजार सा कोलाज बनाया. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अच्छा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है, यू नो दीस. मैं यूईटी लाहौर से ग्रेजुएट हूँ मैंने इंजीनियरिंग एमआईटी से मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तो मैंने भी कोई ब्यूटी का कोलाज बनाया था तो आई वाज रिकमेंडेड टू अ साइकेट्रिस्ट उनका नाम डॉक्टर यूनुस बट आजकल मेरे साथ शो करते हैं वो सो योर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी देन हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू योर प्रोजेक्ट इनफैक्ट मेरा इसका रिएक्शन बहुत अच्छा था एंड आई गॉट अ डिस्टिंक्शन वैलेडिक्टोरियन बन गई मैं. सो ओके सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस तो उस वक्त क्या जिंदगी में क्या पैशन था वो नेक्स्ट स्टार्ट क्या करना था करियर अच्छा, इनफैक्ट जब मैं ग्रेजुएट हुई ना उसके फ़ौरन बाद मुझे आर्ट डायरेक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑफर होने लगे. Nice. एंड आई एक्चुअली वर्कड ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स. शॉर्ट फिल्म्स पे मैंने काम किया एज एन आर्ट डायरेक्टर. स्टाइलिंग की मैंने विद हु विद अना मंसूरी, Okay. विद अ बंच ऑफ पीपल. और उसमें से जैसे मैंने स्वीट टच की कैंपेन शूट की, हैबिट के साथ काम किया, आमिना शेख के साथ किया, माशाल्लाह. हाँ, आयशा उमर. तो इनके साथ मैंने इनके पूरे ड्रेसेस जो है ना कस्टम आपने भी वो चूज किया ना जब डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी थे हमारे जैसे मेरे डायरेक्टर जैसा कोई मिलता यू नेवर थॉट ऑफ टेकिंग इट अडेप्टिंग इट एज अ कैरियर नहीं, वो इस वजह से बिकॉज मुझे एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना और उसमें एक होता है ना कि अपनी डायरेक्शन हो. ओके तो मुझे उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे करना था. स्टार्ट में इट वाज अ रियली गुड पुश ऐसी बिकॉज लड़कियां होती हैं जो इतना माशाल्लाह आजकल की डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम फ्रेम में who are so clear fundamentally that they want to do something फिर मैंने उसके बाद टेक्नोलॉजी पे रिसर्च स्टार्ट कर दी. मैंने इमोशन मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो पूरा कोरोना का टाइम मैंने emotion mapping यस वो जैसे वो मुझे को बता रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग और उसमें भी सेगमेंट है फाइनेंस रिलेटेड यस, बहुत उसमें डेप्थ में आ जाता है. मैं तो क्वांटम पे अभी तक नहीं निकल सका सो यू वेंट व्हाट इज इमोशन मैपिंग अच्छा, इमोशन मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, जैसे आपको पता ही होगा एआई का भी बहुत काम है. तो इसकी समझने एक तरह से सब फील्ड भी है और इसके साथ रेलेवेंट है. जैसे अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि सबको समझ आए. जैसे हम फेसबुक पे पहले हमारा एक लाइक का रिएक्शन था, अब हमारा एक हार्ट का रिएक्शन और 4 किस्म की इमोजीज भी आ जाते हैं. तो वो क्यों है? वो इसलिए कि फेसबुक हमारे बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहता है. Absolutely. हमारा इमोशनल रिएक्शन क्या है. नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है इस चीज के बारे में Exactly. उसको खुदा के लिए देखें और खुदारा अपने आप से जान बचाइए सो आपने इमोशनल मैपिंग ओहो एक मिनट किसी ने आपको इमोशनली इम्पैक्ट किया था जिसकी आप इमोशनल मैपिंग करने के लिए 2 वॉवल्स ए और आई पकड़ के आप कूद गई थी आतिश नमरूद में वो कौन था नमरूद सॉरी नहीं, बेसिकली वो ये था कि जब आप उसको स्टडी करते हैं ना, और फेसबुक का भी यही उसमें है कि वो आपकी साइकी समझना चाहता है कि आपको कौन से एड्स दिखाए. जैसे अगर आपको एक ड्रेस पसंद आ रहा है, आपने उसको रिएक्ट किया है, तो उसके हिसाब से आपको वो दिखाएंगे, राइट. तो वो डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कलेक्शन और उसकी इमोशन मैपिंग. अब उसी टेक्नोलॉजी पे मैंने काम करके एक रोबोटिक प्रोजेक्ट किया था. और क्योंकि कोविड में आपको पता हम सब अंदर थे और एक टाइम था, ऐसे तो काम उस वक्त क्यों मैंने किए थे कि आप अंदर अच्छा आप कोविड की वजह से अंदर मेरे डायरेक्टर जो है ना वो वैसे भी अंदर रहता था अच्छा नहीं बट हैंग ऑन सो यू वेंट इनटू टेक्नोलॉजी ऑनलाइन Yes. and you researched you identified a certain segment related with AI which was emotional mapping ये जो इंडस से आप करके निकले थे ये वहाँ उसके साथ इन पैरेलल कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट इस सेंस में कर रहे थे कि आपको पता है मैंने जैसे बोला
फिल्म में मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी था, Right. न्यू मीडिया में मैंने मेजर्स किया था। न्यू मीडिया? हाँ, न्यू मीडिया। डिजिटल? नहीं, सो न्यू मीडिया इज लाइक आप जैसे मेरे जैसे जो जिन लोगों को हाँ। नहीं पता हमें बताएं ना। अब जैसे जो भी आर्ट होता है ना, हाँ। उसको अगर आप न्यू मीडिया उसके साथ लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पेंटिंग के अंदर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी लगाई है। अच्छा, या okay. फिर आपने जैसे So लाइट integration of technology is called new media. द इंटीग्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ईदर इट बी अ हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, जैसे एल्गोरिदम्स भी हो सकते हैं, कोड के साथ आर्ट बनाओ, जनरेटिव एआई हो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एक्सप्लोर्ड। मैं जैसे वो नदीम काज़मी मेरा डायरेक्टर, सॉरी बार बार बताना जरूरी है रेफरेंस टू कौन, ये पेंटिंग बनाता तो भाभी कॉफी फेंक देती है, तो ये भी इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग टू समथिंग इज न्यू आर्ट, दिस इज नॉट न्यू मीडिया आर्ट। बट इट इज a kind of an art which is new art. ठीक है, so this is what you inherited by virtue of spending time during COVID and you started experimenting. बिल्कुल। अच्छा, फिर वो जो एक आयशा की क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जो दुनिया में नोटिस होना, रजिस्टर होती है, वो व्हाट वाज द टाइम फ्रेम दैट इट स्टार्टेड हैपनिंग? आई थिंक आई वुड से कि वो 2021 के एंड में जाके हुई है, बिकॉज मैंने जब मेटा विजनरीज ज्वाइन किया, बिकॉज हमें मेटावर्स के बारे में भी बताएं थोड़ा सा। नहीं, not मेटाविजन? हाँ, बट इवेंचुअली आई वांट टू नो बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी। अभी वो आपसे पहले हमारा एक दोस्त है, बहुत बड़ा एक्टर है, वो मेटावर्स ये क्या बुलाएं, हमें बताएं ना, बिकॉज वी आर टोटली एलियन व्हेन इट कम्स टू। अच्छा, मेटावर्स इन सिंपल टर्म्स बेसिकली जैसे आप एक गेमिंग वर्ल्ड में एंटर होते हैं ना, जैसे 3D वर्ल्ड जब आप हेडसेट लगाते हैं, ठीक है, मेटावर्स वैसा ही है, बट अगेन मेटावर्स कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग इस तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और अगर मैं किसी और कंट्री में हूँ एंड इफ यू स्टिल वांट टू हैव अ 3D इफेक्ट ऑफ मी, तो उसके अंदर आप होलोग्राम, वो जो पेन होलोग्राम तो खैर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ ना, तो अभी मेटावर्स उसका एक समझ So you basically है। into a 3D world where we are sitting together and talking. Exactly. So that's metaverse. लेकिन आपका उसमें एक एवाटार होगा, उसमें अगेन यू विल बी ड्रेसिंग अप इन अ सर्टेन वे। Understood. ठीक है, तो आप उसमें, बट उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यू कैन बी एनीवन, यू डोंट हैव टू बी दिस पर्सन, यू नो, विद दीज फीचर्स, तो ये आपकी अपनी चॉइस। सिल्वेस्टर स्टेलोन का बचपन मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो कम बैक टू मेटाविजन। आप यू वर 2021 एट मेटाविजन। मेटाविजनरीज। हाँ, यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद दोस। हाँ, तो उसमें मेटाविजनरीज इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म एंड आई वाज अ को-फाउंडर अलोंग विद अदर्स, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तानी बेस्ड या ग्लोबल? आई एम बिकॉज बेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान, बाकी उसमें जो बाकी Who were the founders? Because you were a हाँ, co-founder. वसीम अहमद इज द फाउंडर, और उसमें हमारे पास दो जो लोग हैं वो नासा के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट भी हैं। आपको पता है कि नासा के जो HR के या एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है इज अ पाकिस्तानी गाय? डू यू नो दैट? Oh, you know, super. I'm going to interview him, by the way. That's what I'm Okay, asking. that's amazing. Okay, अच्छा फिर? तो उनमें एक डॉक्टर तारा है, एक जिम है, तो अगेन हमारी काफ़ी डाइवर्स टीम है, तो उसमें Okay. हम अगेन इनोवेशन की बातें और स्पेस से रिलेटेड So these are former employees of NASA Yes. who were with you as Now they have left NASA because former chief scientist है ना, अब they have joined a new chief company. scientist in NASA. Wow. Okay. Okay. So ये आप this is where you start to get experience with these guys. बिकॉज आपको पता है ये वो टाइम है जब Web3 और मेटावर्स के बहुत प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो अब हमें Web3 भी समझा दें, नाडियों को क्या पता Web3 क्या होता है यार? Web3 अगेन यही है कि जो हमारा इंटरनेट का जैसे एक रेवोल्यूशन आई थी ना, तो Web3 उसका एक नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए, ये भी एक Okay. इटसेल्फ एक रेवोल्यूशन है, और इसका ईजीएस्ट टर्म में ये है कि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। Web3 का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन है, ब्लॉकचेन तो आपको पता है, ठीक है, ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन है, मेटावर्स के साथ इंटीग्रेशन है, और हम किस तरीके से जो Web 2 था ना, इंटरनेट वाज Web 2, Web 3 मीन्स मोर कॉन्शियस डिसीजंस। उसमें ब्लॉकचेन की वजह से आप चीज़ों को एक होता है ना लेजर पे रख सकते हैं, आपको पता होता है कि किसके वॉलेट में क्या है, मोर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये काम तो बीवियां 50,000 साल से कर रही हैं, उनको पता है उसके वॉलेट में क्या है, ये उसकी एडवांस वर्जन है। Exactly. ठीक तो हो ये उसका गया। इंटरनेट। अच्छा, तो ठीक। सो देन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर आर्ट। सो how did it get to where it eventually got you noticed? Yeah, so लास्ट ईयर अभी जून में हम लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट मेलेथ 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट गया है, और वो हमारी अगेन कोलैबोरेशन थी स्पेसएक्स के साथ और अगेन नासा के कुछ Mr. Musk? यस, So are we going to Mars? सून, यस, One day we will be at Mars? Soon enough, yes. Wow, okay. तो उसमें उनका ना एक होता है क्यूब, एक ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है, बट इसको ईजीएस्ट टर्म में अगर आपको एक छोटा सा क्यूब होता है जिसके अंदर अगेन वो एक टेक बॉक्स समझ लें, उसमें एल्गोरिदम्स होते हैं, आप कोई भी फाइल, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्पेस में भेज सकते हैं। आपको पता है जब स्पेस में चीज़ें जा रही होती हैं ना, तो स्पेस बड़ी लिमिटेड होती है,
और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसमें आप कुछ भी अगर भेजते हैं इट हैज़ टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। तो उसमें मेरा हट गया। अगेन एक सिंगर है विग्स, इजिप्शियन सिंगर, उसका काम गया। और फिर उसमें ये क्या होता है, अगर आप उसमें कस्टम एल्गोरिदम लगाते हैं ना, तो क्योंकि आपको पता है स्पेस का इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट से बहुत डिफरेंट है, माइक्रोग्रेविटी है ना वहाँ, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं। जैसे अगर आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भेज रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको पोटेंशियली एफिशिएंटली मुझे यहाँ पे मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा रिलीजियस एक तड़का नहीं लगा रहा, बट वो हमारा रब है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में, जो कुछ उसके दरमियान है। There was a time when people believed space was hollow. Exactly. Now they know, the science is now starting to prove there is some. I read somewhere कि they are putting things in space because they want, if there is life elsewhere, so that when they try to approach us, connect with us, so they're putting their signatures and footprint in the. Is this one of those things? दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स, बट येस इट्स इंटरलिंक्ड। क्योंकि जो आपने बात की है, आपको पता है बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे आर्ट की सेंस में मैं अगर बात करूं कि हमने जो अपना फुटप्रिंट भेजा है, और आपको पता है आए दिन हमें कोई ना कोई नासा से अपडेट मिल ही जाती है कि ओ आज थोड़ा सा हमें यहाँ से पता चला, कोई साइन मिला लाइफ का। तो आई एक्चुअली बिलीव देयर इज डेफिनेटली चांसेस ऑफ लाइफ। और अगर वो हमारी है तो होली बुक कंफर्म्स दैट। एग्जैक्टली। और अगर वो है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें वो अपनी साइड से कनेक्ट करना है, तो इट्स वेरी सरियल कि आप वो कनेक्ट करें। आप जितनी साइंटिफिक बातें करिए, हम जैसे जाहिलों को बताएं ना कि जो बाहर की जो लाइफ होगी, इट हैज़ टू बी आइदर दैट स्मार्ट और एट द सेम लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज नॉट द वर्ड, बट कॉम्पिटेंस कि वो इसको इंटरप्रेट कर सके। द जीरोज एंड वंस वी आर पुटिंग ऑन स्पेस, सो हुएवर इज गोइंग टू इंटरप्रेट। आपको वैसे बाय द वे, डू यू बिलीव कि हम लोग भी जो ह्यूमन स्पीसी है, ये भी किसी और प्लेनेट से आई थी अर्थ पे? बिल्कुल, बिकॉज देखा हो सकता है। अब इसका मैं कोई सेट आंसर नहीं दे सकती। मेरे डायरेक्टर को देखें, आपको यकीन हो जाएगा। हाँ। बट बिग बैंग थ्योरी और इन चीज़ों में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपके जहन खुलता है, तो आप ये चीज़ों को बिल्कुल सोचते हैं। बट ये जो आपने बात की ना, ये आई थिंक कि जो भी फॉरेन लाइफ अगर उसके चांसेस हैं एग्जिस्ट होने की, ये सब भी हम मेटा विजनरीज के थ्रू ना इन चीज़ों पे बात करते हैं कि सस्टेनेबल तरीके से अगर हमें बाहर की लाइफ का सोचना है, या अगर ह्यूमंस को भी अगर ISS तक भी जाना है, माइक्रोग्रेविटी लाइक लोअर ऑर्बिट तक भी, ज़्यादा दूर की भी मैं बात नहीं करी, तो हमें एक उसकी सोचना हमें स्टार्ट करना चाहिए ना कि सस्टेनेबल कैसे है वो, क्या जगह होंगी, हम लोगों के ड्रेस क्या होगा, स्पेस सूट क्या है। तो ये सारी जो सस्टेनेबल स्पेस सूट वे यू कैन सर्वाइव प्रॉब्ली विदाउट अ हेलमेट एंड अ मास्क। देखिए, हम तो मिराज पे वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। मैं कहता हूँ, मेरा बिलीव एंड आई दिस टोटली माई बिलीव, नोबडी हैज़ टू एग्री टू इट, कि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो रही है हम उसको सर लाते जा रहे हैं। जो नहीं होती, देयर इज एन एथियस्ट कमोडिटी, देयर इज बिलीवर कम्युनिटी, दे हैव देयर ओन फंडामेंटल्स। ये भी प्रूव हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि गोरों को हमसे डर मुसलमानों से इसलिए नहीं लगता है कि हम फंडामेंटल है, उनको ये डर लगता है कि इनकी किताब में सारा कुछ तो दिया हुआ है, बिकॉज दे हैव रिसर्च्ड एंड फाउंड द ट्रूथ। दैट्स माय बिलीव अगेन। द गर्ल्स इन पाकिस्तान नाउ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जिन बच्चों से या बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, सैडली उनको सोशल मीडिया ने इतना इंट्रेंच किया हुआ है, the capacity to think does not exist anymore. Basically. And that's a major distraction. How did you survive from that? अब देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे टिकटॉक वगैरह आ गया है, तो हम एक माइंडलेस एक्टिविटीज़ और माइंडलेस कंटेंट को प्रमोट करें। अच्छा, ये चीज़ हमारी मीडिया में भी प्रोपेगेट होती नज़र आ रही कि उनको ज़्यादा जल्दी एक क्विक फेम का जो आइडिया है ना, दैट्स नॉट सस्टेनेबल। तो आई थिंक कि जो भी पहले तो ये कि मैं यूथ से कहूँगी कि जो भी ये कर रहे हैं ना, उनको अपना एक प्लान सोचना चाहिए। ये नहीं कि दे आर गोइंग फॉर कि अच्छा 5 मिनट हाइप में उनको मिल जाए टीवी पे, दैट्स नॉट द वे। ठीक है, आप ठीक है अपना कंटेंट बनाओ, लेकिन डिजिटल विजिबिलिटी हम सबको चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो फुटप्रिंट हम सबको चाहिए, बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी एक आइडेंटिटी इट्स अराउंड योर वॉइस, नॉट अराउंड हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट। मतलब वो एक हद तक चलेगा। बिल्कुल ठीक है। सो द मैसेज टू द गर्ल्स हु आर वाचिंग यू, व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट एज अ करियर 3 years 5 years फ्रॉम टुडे वेयर वी आर? आई थिंक सबसे पहले तो लाइक ऑल द गर्ल्स स्पेशली द यंग वंस, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में कैसे करें? हु इज गोइंग टू इंस्पायर देम? अगेन आई थिंक व्हाट इंस्पायर्ड यू, चलें ये बताएं। मी पर्सनली आई लाइक द न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। मैं तो बचपन से टेक्नोलॉजी को, होता है ना, अखबार में भी सेक्शन पढ़ती हुई आ रही हूँ।
मुझे वो इंटरेस्ट मैं बहुत तो है। ज़रूरत से रिश्ता पढ़ता था इसलिए मैं बता नहीं है, वो पढ़ते थे कि जगह किराए के लिए खाली है। फिर ये है कि मुझे 3D प्रिंटिंग के थ्रू बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं चीज़ें मैंने की भी है। दुबई में मैं गई थी, मैंने प्रोजेक्ट किया है, 3D प्रिंटिंग पूरी की है, नेकलेसेस और हेड ये जो आपने पहने में यू डिज़ाइन नॉट दीज बट Wow. वो एक पूरे प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है। तो अगेन मुझे आर्ट के थ्रू इंस्पिरेशन थी टेक्नोलॉजी, और मैं सोचती हूँ हर दिन सोचती हूँ कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी Wow. के साथ क्या न्यू आर्ट बनाया जाएगा। वाओ, तो वो अब इस डिस्ट्रैक्शन भरी वर्ल्ड में मुझे याद है, लॉन्ग टाइम अगो व्हेन माय किड्स वर ग्रोइंग अप, आई हर्ड बिल गेट्स टॉकिंग, इफ यू वांट योर किड्स टू, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर, ही टॉक्ड अबाउट मेडिसिन, बायोमेडिसिन, एंड ही टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी और a mix of both, which is amazing, mind blowing by the way. आप बच्चों को क्या कहोगे पाकिस्तान में, whatever available education that we have, तो what should be their focus in technology of course, लेकिन फाउंडेशन क्या होगी, और फिर बेचारों को नौकरियां कहाँ मिलेंगी और उनको एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? सबसे पहले ये कि हमें माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है। Yeah. पहले आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करें कि अच्छा आप ठीक है अगर जॉब के लिए ही करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको फौरन उसका रिजल्ट ना और क्या करें? ठीक है, जॉब इंपॉर्टेंट है, आई डू अग्री, ठीक है, एवरीवन वांट्स दैट टू सर्वाइव, बट अगर आप डेली का भी थोड़ा सा लाइक दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये सोर्स है इसको जाके पढ़ लो, हो सकता है वो कल रेलेवेंट ही ना हो, उससे भी ज़्यादा कोई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ जाए। आप अपने एरिया को देखें कि आपका एरिया क्या है। जैसे मेरे केस में अगर आर्ट एरिया है तो मैं देखती हूँ कि उसकी क्रॉस सेक्शन में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की ये चीज़ रेलेवेंट है, मुझे 3D प्रिंटिंग का थोड़ा पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं डिजिटली चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ तो क्या है, मोटी मोटी चीज़, ठीक है, तो उनको आप बस टारगेट कर लें। और उस पर यह है कि आप अपनी जो भी आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कोई वीडियो पे अच्छा होता है, किसी को राइटिंग का शौक है, कोई कहता है कि नहीं से मैं अपना काम लगाऊँ, जो भी आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, पुट योर सेल्फ आउट देयर, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स। आपसे मिलने से पहले मुझे सिर्फ ये पता था वेब इज़ डार्क वेब, और डायरेक्टर साहब कहते थे उस पर ज़रूरत है, इस तक ऐड प्रमोट करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि, बट थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू हैव डन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन, बिकॉज वी ऑलवेज aspire. I feel sad that I'm doing it on YouTube. Why? Because you should have been a continuous. I wish we had TED Talks on television. We wish we provide platform to people like yourself and the other kids who have also done representation and gone onto the Forbes magazine. So please keep inspiring. Please keep doing the good work. और अगर आप SpaceX पे जा रही हो तो जाने से पहले हमें एक इंटरव्यू जरूर दे के जाइएगा। या वादा कर रही हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। ठीक है, हमने आपसे आपके ब्याह पे हमने वो दे दिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल तो मैं बहुत सारे लिखे सन, लेकिन वो मैं जान के नहीं पूछे कि ये एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन थी। आई डिडंट वांट टू टेक इट टू द अदर साइड, बट आई एम इंस्पायर्ड एंड आई ऑलवेज लव टू बी इंस्पायर्ड बाय पीपल हु कैन add some sanity to our thought process. This was someone who has inspired us. आपसे मुलाकात होगी अगले शो पे एक ऐसे ही इंस्पिरेशन मॉडल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।